अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो जनाब। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। और जी, कराची की आवाज है और कराची की आवाज इस वक्त चीख चीख के कह रही है जनाब के पीएसएल का सीजन 11 शुरू हो चुका है और आप और हम इसके मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी टीवी स्क्रीन्स पर। मैं हूं जनाब आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे नुज़ारा। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट है कि हमेशा जिस तरह क्रिकेट के मैदान में होती हैं दो टीमें, हमारे स्टूडियोज में भी दो आरजेस होते हैं। सो जी, हम मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे आरजे की जानिब। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वाले। क्रिकेट की दीवानगी जीत की जंग के साथ आपके साथ हाजिर हैं खुर्शीद आलम नुज़ारा के साथ। और हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मैच के बारे में जो गुज़िश्ता रोज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान दो रिवायती हरीफ हमेशा से रही हैं और जो कल मैच हुआ वो अब तक के होने वाले तमाम मैच में सबसे ज्यादा सनसनीखेज और दिलचस्प रहा। बिल्कुल जनाब, हर लिहाज से सनसनीखेज दिलचस्प रहा। आप लोगों से सवाल भी हम पूछेंगे, एक सवाल आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उसका आप जवाब देंगे। अभी हम सवाल आपको बताते हैं जी। लेकिन अभी जैसे कि खुर्शीद आलम साहब ने कहा जी बड़ा दिलचस्प सनसनीखेज मैच रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रही थी खुर्शीद साहब कि आप पीसीबी की बात करें या पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें या आप पीसी या आप पीएसएल की बात कर लें, मतलब ऐसा वो लगता है कि कोई मैग्नेट लगा हुआ है कि सारी कंट्रोवर्सीज जो है ना वो खिंच के आती हैं। यानी कि वो पिंक बॉल से हमने स्टार्ट किया था, फिर नसीम शाह आ गए बीच में, और फिर वो लाहौर कलंदर के मैच में हमने वो देखा, वो जो बॉल के ऊपर वो कुछ मतलब सामने आया कि उसको कल जो ऑल्टर किया गया है बॉल को आखिरी ओवर में, और फिर उसकी दूसरी समात अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले मुकम्मल हो चुकी है। और गुज़िश्ता रोज जो समात हुई थी मैच रेफरी रोशन महानामा के सामने, उसमें फ़खर जमान ने तरदीद की थी, चीज़ नहीं किया। आज दूसरी हुई है, पीसीबी ने कोई अभी तक अलामे जारी नहीं किया है, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद उन पर 1 या 2 मैच की पाबंदी लग सकती है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आर्टिकल बिल्कुल जनाब ये रूल है, क्योंकि अगर 41.3 के तहत जो है वो खिलाफ वर्जी करार दी गई है उसको। क्योंकि ये है कि अगर आप इस तरह की किसी एक्टिविटी में होंगे तो आपके ऊपर लाइक जैसे कि पेनल्टी लगी वो लग सकती है। इसके अलावा फिर 1 या 2 मैच के लिए बैन हो सकते हैं, और इससे भी ज्यादा सीवियर ये है कि 1-1.5 साल का बैन भी हो सकता है। लेकिन इतने लंबे तो नहीं जाएंगे, नहीं, मेरा ख्याल इतना लंबा जाना चाहिए। एक तो लाहौर कलंदर के लिए कल मैं सुनने वालों से भी यही कहूंगा कि वो हमें खून पे बताएं कि सबसे बड़ा मुजरिम कौन था लाहौर कलंदर का। ठीक है जी, बड़े इन्होंने ना वो इमरान सीरीज वाली मुझे फीलिंग आई है, कौन था सो जी आप बिल्कुल बताएं कौन था मुजरिम। इसके अलावा आप हमें ये भी बताइए कि बड़ा दिलचस्प हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं कि सबसे ज्यादा पीएसएल का फाइनल, क्योंकि हम सीजन 11 में दाखिल हो चुके हैं, किस टीम ने खेला है? ऐसा ही है जनाब जी। और पिछले 10 सीजन्स में सबसे ज्यादा जो फाइनल्स हैं वो जो 6 टीमें थी, अब तो 8 टीमें हो गई हैं। पहले 6 टीमों में से किसने सबसे ज्यादा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? बिल्कुल जनाब, और इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा नंबर है जनाब, 021 का इजाफी कोड डायल इन करें और जी इसके साथ फिर नंबर मिलाइए 111 111 107, और यानी कि 1111107। ये मैं उर्दू की गिनती कुछ पढ़ती हूँ ना, फौरन से मैं थोड़ी सी ना कॉन्शियस हो जाती हूँ कि अभी बस गलती होगी। उर्दू में हम पढ़ देते हैं 111 जी। अब आप जरा व्हाट्सएप का नंबर भी बताएं। व्हाट्सएप का नंबर आप रब्ता कर सकते हैं उर्दू में 03398107 मैंने कहा अच्छा पंजाबी में बता सकते हैं आप? पंजाबी में बता देंगे। मुझे पंजाबी नहीं आती। पंजाबी नहीं आती जी। क्या नंबर है? 03 03398107107। सो जी पंजाबी में 03398107107। नहीं जी, ये तो छुपे रुस्तम हमारे आप लोगों के सामने मेरे साथ बैठे में, कह रहे मुझे पंजाबी नहीं आती, और तरह का तो मुझे भी नहीं पता था। चले जी, खैर ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। इसी तरह से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग रहें हमारे साथ साथ और सुनते रहें अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक तमाम सुनने वालों को अपना कराची एफएम 107 में कराची की आवाज के साथ हम मौजूद हैं। क्रिकेट की दीवानगी जीत की जंग, और मेरे साथ मौजूद हैं एनुल जहरा।
जी बिल्कुल जनाब, मैंने कहा शायद आप मेरा नाम भूल गए, आपने इतना लंबा पॉज ले लिया। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल जनाब, मुझे अनु जहरा कहते हैं। और जी बिल्कुल हम बात कर रहे हैं और बड़ा दिलचस्प सवाल आज खुर्शीद साहब लेके आए हैं और उनका मकसद बिल्कुल आया होता जा रहा है। इन्होंने पूछा है कि ये जो लाहौर कराची का कल का मैच हुआ, अभी तक का लो स्कोरिंग मैच था, उस पर बिल्कुल आप भी अभी खुर्शीद साहब हमें आपको स्कोर कार्ड भी बताएंगे कल के मैच का ना। सो वो निकाल लें भैया आप जल्दी से। सो द थिंग इज दैट कि कल का जो मैच था लो स्कोरिंग तो था, लेकिन उसमें भी इसके अलावा भी उस मैच में बहुत बहुत कुछ हुआ है। और खुर्शीद साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा है कि कल के मैच का मुजरिम कौन है लाहौर कलंदर के लिए। अब कराची किंग के लिए तो सारे किंग्स ही होंगे ना, जो मुजरिम है वो तो लाहौर कलंदर्स का है। तो आपके ख्याल में लाहौर कलंदर्स की जो हार हुई है कराची किंग से, उसका मुजरिम कौन है? ये जनाब आपने हमें बताना है। इसके अलावा एक स्टैटिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। आप हमें ये बताइए कि सबसे ज्यादा फाइनल पीएसएल के किन टीमों ने खेले हैं? एक टीम हो सकती है, एक से ज्यादा टीम भी हो सकती है, यानी एक से ज्यादा टीम भी हो सकती है। और आपकी कॉल्स हमारे पास आ रही हैं, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में शामिल करेंगे आप लोग। साथ साथ हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर रहे हैं। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहें तो नंबर है 03398107 इज द मैजिकल नंबर। और अब हम जरा खुर्शीद साहब से राब्ता करते हैं कि आप जरा भाई कल का जरा स्कोर कार्ड तो सुनाएं हमें। जी अनु जहरा, कल के स्कोर कार्ड पे क्या बात करें। सबसे लो स्कोरिंग मैच रहा इस सीजन का। और एक बुनियादी वजह मेरे ख्याल में ये है कि जो मशरिक़ वस्ता की जंग है, उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि जो मैचेस हैं वो 5 सेंटर के बजाय जो है वो सिर्फ 2 सेंटर्स तक महदूद रख दिए जाएं। गुज़िश्ता 2 दिनों में डबल हेडर थे, एक ही पिच पर 4 मैचेस खेले गए। तो जब एक पिच पर इतने मैचेस खेले जाए ना, तो उस पिच का बिहेवियर तब्दील होता है। हमने गुज़िश्ता 2 दिनों में देखा कि स्पिनर्स वहां पे थे, लेकिन जो कल लास्ट मैच खेला गया उसमें ना सिर्फ ये कि बॉल सीम हो रहा था, बल्कि जो कटर्स करा रहे थे फास्ट बॉलर्स, वो बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे थे। स्पिनर्स काफी मजे कर रहे थे। मतलब स्पिनर्स ने ज्यादा, जो लाहौर कलंदर की फास्ट बॉलिंग में खासकर शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली और आपका मुस्तफिजुर रहमान, एडम जम्पा, तो मतलब वो तो उसने तो कमाल कर दिया। एडम जम्पा की बात बिल्कुल खत्म है उस पे। मतलब वो ऐसी जबरदस्त बॉलिंग करता है। मतलब उसने सिर्फ 14 रन दिए हैं, 11 रन दिए हैं, 4 ओवर्स कराकर 2 विकेटें हासिल की हैं। 2.75 के उससे जो है एडमिट किया इस चीज को कि ये जो पिच थी ये स्लो थी और इसके अंदर असिस्टेंस काफी थी, मैंने उसका फायदा उठाया। हाँ, बहुत बहुत फायदा उठाया। हम बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले अपनी बैट्समैनों का इम्तिहान लेने की ठानी और उतारा मैदान में। फखर जमान दूसरी ही गेंद पर पवेलियन लौट गए थे जब वो मोइन अली, और ये मतलब वार्नर की बड़ी अच्छी उन्होंने पिच रीड की और पिच रीड करने के बाद उन्होंने मोइन अली से अटैक करवाया। दूसरी फ्लाइटेड गेंद पर जो है फखर जमान कदमों का इस्तेमाल किया और ये जा वो जा, अब वो चले गए। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग खेली और उसके साथ जो है वो हसीबुल्ला भी 28 रन बनाने में कामयाब रहे। लेकिन जो है उनकी जो आखिरी 5 विकेट ना वो 20 रन पे गिरी। ये जो आया ना, जिसकी वजह से सिकंदर रजा से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम इस पोजीशन में थे कि हम कम से कम 160 रन तक बना सकते थे। हम पिच को इसमें मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि पिच ऐसी थी या पिच ऐसी थी। जब हम ऐसे प्रोफेशनल क्रिकेटर आते हैं तो हमें खेलना पड़ता है। लेकिन 128 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। और लेकिन जो उसके बाद बॉलिंग की है ना शाहीन शाह अफरीदी और उबैद ने पहले, ओ कमाल बॉलिंग की है। मतलब आपको सिर्फ छक्के चौके नहीं, बाज़ औक़ात बहुत अच्छी बॉलिंग देख के भी मजा आता है। जब लोग, आपको याद होगा जरा ये 2022 वर्ल्ड कप T20 का जो हमने फाइनल इंग्लैंड से खेला था, वो भी लो स्कोरिंग मैच था, 130 रन बनाने थे हमने। और उसमें नसीम शाह की आपको पता है इंजरी हो गई थी, शाहीन शाह अफरीदी भी इंजर्ड थे वो। लेकिन जो नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे वो बेन स्टोक्स और जोस बटलर को खेलने नहीं दे रहे थे। तो कल भी ऐसे ही था। लेकिन जो हम मुजरिम की बात कर रहे हैं ना, जो लोगों ने बता भी दिया है, बेसिकली सबसे ज्यादा जिसने डस पहुंचाई है, सबसे ज्यादा खतरनाक जो साबित हुआ है और फायदा सबसे ज्यादा कराची किंग को दिया वो हारिस रऊफ थे। 3.3 ओवर्स कराते हुए 45 रन 12.5 की इकोनॉमी से दिया, जो ऐसी पिच पर जहां फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था वो कुछ ना कर सके।
लेकिन आप यहाँ पे हारिस रऊफ की बात तो कर रहे हैं। हारिस रऊफ को आखिरी ओवर दिया किसने? अब आपने अभी यहाँ पे उबैद शाह की बात की। उबैद शाह ने 3 ओवर्स के अंदर 11 रन दिए, 3.66 की इकोनॉमी थी उनकी, एक मेडन ओवर करवाया उन्होंने। लेकिन और अभी उनका एक ओवर रहता था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो क्या कहेंगे ना, स्किल के ऊपर मैं समझती हूँ, एक्सपीरियंस को प्रेफर किया। हारिस रऊफ जो कि पहले पिट रहे थे, मेरे ख्याल से पहले भी उन्होंने 30+ रन उन्होंने कंसीव किए हुए थे। आखिरी ओवर के जिसके अंदर आपको 14 रन डिफेंड करने थे, वो 5 रन पेनल्टी के लगने से पहले आपने उठा के हारिस रऊफ को दे दिया। मतलब मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी जो थी ना वो यही थी कि एक तो एक्सपीरियंस बॉलर है, डेथ ओवर्स के बॉलर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें विराट कोहली से छक्का खा लिए थे और जो रन दे दिए थे उससे भी सबक नहीं सीखा था। एशिया कप जो फाइनल खेला हमने जो खेला 50 रन दिए वहां पर 3.4 ओवर्स में 147 रन के हदफ के ताकुब में, वहां बस से भी कुछ नहीं सीखा और इनको दे दिया। अगर ये नहीं कामयाब हो रहे थे तो मेरे ख्याल में इनको या तो सिकंदर रजा को आजमा लेना चाहिए था कि वो कम से कम एक ओवर निकाल देते, कम से कम स्कोर ना देते। मतलब जो उबैद शाह हैं उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की, आपने अभी हमें बताया। हाँ। कि उसने एक एडम संपा ने मेडन करवाया, एक उबैद शाह ने करवाया। दूसरी बात ये कि जब बॉल चेंज हो गया ना, बॉल जब चेंज हो गया और बॉल हार्ड हो गया है, क्योंकि सॉफ्ट बॉल पे हिट करना आसान नहीं होता, हार्ड बॉल जब हो जाता है तो उस पे हिट करना आसान होता है। इसीलिए आपने देखा जो पहला शॉट जो मारा खुशदिल शाह ने, वो अगर वो बहुत अच्छा कैच था सिकंदर रजा का, लेकिन अगर जरा सी बाहर होती बॉल छक्का था, वो इतना परफेक्ट मारा था। और फिर देखें अब्बास आफरीदी कल जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने आके 2 एक छक्का एक चौका मार के गेम ही खत्म कर दिया। इसी चीज के लिए जाने जाते। मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पे 14 रन भी होते ना, अब्बास आफरीदी वो भी आपको बना के देते। ये तो लगता है वो अब्बास आफरीदी की फैन है बहुत बड़ी। नहीं, आप उसने प्रूफ किया है ना। अभी देखिए मुझे हांगकांग में जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें कितनी वो कैप्टन भी था और उसने बैटिंग कितनी अच्छी की थी उसके अंदर बॉलिंग के साथ। बेसिकली वहाँ ग्राउंड छोटा होता है लेकिन बहरहाल बैटिंग वो करना जानता है थोड़ी बहुत। हाँ, वो बेसिकली आपको पता है ना किसका भांजा है, वो भतीजा है जी उमर गुल का। और उमर गुल का भतीजा, उमर गुल की आपको अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग याद होगी कि उसमें भी उसने एक बड़ी इसी तरह छक्के चौके मारता था, कभी कभी अपने रूट पे आता था ना। तो उसने एक मैच हमें जितवाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो हम हार रहे थे T20 का और उमर अकमल ने विनिंग शॉट लगाया था। तो इसी तरीके से ये भी अपने ना चाचा को जो है वो फॉलो करते हुए जो है इस तरह के शॉट खेलते हैं और बड़े पक्के शॉट मारते हैं। बहुत पक्के शॉट मारे उन्होंने। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि हारिस रऊफ थे कल्प्रिट, लेकिन मुझे ऐसे वो लगता है कि ये गलत फैसला था यहाँ पे कैप्टन का। अच्छा, कि जो बॉल टेम्परिंग की प्रोड्यूसर साहब, टाइम है भी कोई हमारे पास? 1 मिनट है। अच्छा, मैं ये खुर्शीद साहब आपसे पूछना चाहूंगी, इतना एक्सपीरियंस है खुर्शीद साहब का, मतलब क्रिकेट के फील्ड में। हम मतलब ऐसे हम पाकिस्तानी हैं कि मैं कहती हूँ हमें दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, हम अपने लिए ना खुद ही काफी हैं, ऐसी कौम है हम। मतलब इससे पहले जब मैच हो रहा था एक वर्ड यूज हो रहा था जब पेनल्टी भी वो लगी कि बॉल को की जो कंडीशंस है वो चेंज की गई हैं या बॉल को ऑल्टर किया गया है, ये वर्ड यूज हो रहा था। माशाल्लाह से वो पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर रमीज राजा साहब आते हैं और वो शाहीन शाह अफरीदी से कहते हैं बॉल टेम्परिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ। मतलब बॉल टेम्परिंग का वर्ड अभी तक यूज नहीं हुआ था, वो आपका जो उस वक्त जो माइक पे था वो खुद से यूज कर रहा है। सो ये जो बॉल टेम्परिंग हुई है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये जो अभी आपने हमें अपडेट भी किया कि जो फखर जमान है उनकी वो चल भी रही है, उनसे पूछ के नहीं खत्म, उनका जो दूसरी समाअत थी वो मुकम्मल हो गई है। तो आपको नहीं लगता सारे ये इन्वॉल्व बॉल दिया गया था उनको, वो ऐसे वो लग रहा था कि यहाँ पे हारिस शाहीन लाइक सारे इट वाज लाइक प्री डिसाइडेड, कुछ इस तरह की चीज हो सकता है। देखें बॉल टेम्पर कोई ये पहली दफा तो हो नहीं रहा दुनिया के अंदर। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दूसरी टीमें तमाम जो हैं वो पेनल्टीज भुगत चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है पाबंदी भुगत चुकी है इसके ऊपर के खिलाड़ी वो जो है वो अपनी जेब में रख के ले आते हैं और चीजें उसको टेम्पर कर देते हैं। हाँ, इस तरह ये हो चुका है। ठीक है, ये इन्वेशन पाकिस्तान की है, सरफराज नवाज साहब ने ये इन्वेंट किया और उसके बाद जो है लीगली तरीके से बॉल बनाना तो जायज है, लेकिन इलीगल तरीके से जो है वो गलत है। तो वो जो अच्छा दूसरी चीज ये कि रमीज राजा ने बात तो कर दी, लेकिन मेरे ख्याल में रमीज राजा की बात करने से पहले ही जो है वो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हो चुकी थी वो वीडियो, इतनी वायरल वीडियो हो चुकी थी कि वो शॉट जो वायरल हो चुका था कि जब वो बॉल
फखर जमान के हाथ में आया तो ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने बॉल के एक तरफ से खुरचने की कोशिश की है। बिल्कुल। हम मुबैना तौर पे कह सकते हैं कि बॉल खुरचने की कोशिश की है जब तक फैसला नहीं आता। अगरचे पीसीबी ने इसके ऊपर जो है वो लगा दिया है उनके ऊपर ये कि ये ऐसा हो गया है। और हम अब ब्रेक की जानिब आगे बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे बात होगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 111-111-107 पर और अपनी राय से इजहार कर सकते हैं। वेलकम बैक जनाब, अहलन व सहलन, मरहबा जी, आनु भली करे आयो, वेलकम इन खैर आगले व शत के जी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कह रहे होंगे ये आपने कौन कौन सी ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी हैं। सो बड़ी आसान सी ज़बान है, वो है मोहब्बत की, और मोहब्बत से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आज आपकी डीजे ज़ारा, और मेरे साथ खुर्शीद आलम साहब मौजूद है जो कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। सो अभी हम यहाँ पे अच्छा जी कॉल्स भी शामिल कर लेते हैं खुर्शीद साहब, लेकिन उससे पहले भी आपकी राय जाननी है कि जो सईद अजमल हैं उस बात को कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर उसको रैप अप करते हैं कि जो सारा बॉल के मसले मसाइल चले हैं। हर कोई बोल रहा है इस पे। सो सईद अजमल का कहना है कि जी ये जो गेंद है ना, इसके साथ ये जो फखर जमान की वीडियो आई है उससे पहले भी छेड़छाड़ हुई थी, और इसी वजह से जो हारिस रऊफ में पहले 2 ओवर में उन्होंने 27 रन खाए थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे, इसी वजह से उनका जो 18वां ओवर था वो बेहतर गया था, और फिर 19वें ओवर से पहले, जाहिर बात है वो 20वें ओवर से पहले वो पकड़े गए। तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो उस चीज को एडमिट भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इससे पहले भी किया होगा इन्होंने, तभी मतलब हारिस रऊफ की बॉलिंग में बेहतरी आई। बॉल बनाना या बॉल टेम्परिंग कोई आज की बात तो है नहीं, ये तो 90s से पहले चलता हुआ आ रहा है सिलसिला। उस वक्त ये बेसिकली कैमरे इतने नहीं थे तो शायद पकड़ी नहीं आती थी। नहीं, भी तो रूल्स इतने बन गए हैं ना, इतने सख्त हो गए हैं, दूसरे कैमरे बहुत ज्यादा वो हो गए ना। ये कोई एक दो मतलब उसमें अब खाली पाकिस्तानियों को अब बिल्कुल भी मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। मैंने आपको पहले भी बोला, अब तमाम दुनिया की टीमें जो होती हैं वो जहां उनको मौका मिलता है वो करते हैं। लेकिन ये जो बात सईद अजमल ने की है, सईद अजमल की अपनी राय हो सकती है, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो ना तो आप मुबैना तौर पे ये बात कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा। दूसरी उसकी वजह ये है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी, क्या उबैद, क्या मुस्तफिजुर रहमान, उनको बॉल टेम्पर करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हारिस रऊफ को पड़ी। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हारिस रऊफ पुराना बॉल जो है वो ज्यादा अच्छा करता है बनस्बत नई बॉल के, और वो बॉल रिवर्स करना भी बेहतर कर लेता है। लेकिन हमने शाहीन शाह अफरीदी की बॉल रिवर्स होते हुए भी देखी है, हमने जो है मुस्तफिजुर रहमान की बॉल भी रिवर्स होते हुए देखी है। हो सकता है कि उसके लिए ये कोशिश की गई हो आखिरी ओवर में, उससे पहले की गई ये नहीं की गई ये नहीं पता। ये तो अब जो वीडियो सामने आ गई लोगों के सामने, इस पर भी फखर जमान तो इससे इनकारी हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि जो वीडियो है वो थोड़ा सा इतना क्लोज नहीं है, शॉट करीबी गेंद है उसको साफ कर रहा था, मट्टी साफ कर रहा था, मट्टी साफ कुछ भी कह सकते हैं ना वो लेकिन बेसिकली अंगूठे से, और जब नाखून से आप कर रहे होते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कहानी कुछ और। दूसरी बात ये कि जो अंपायर थे उनकी आंख बहुत तेज थी, फैसल अफरीदी थे मेरे ख्याल जी से। उन्होंने जो है फौरन 1 सेकंड के अंदर बोला कि बॉल दे दें जनाब, और ये बॉल भी, और वो 14 रन जो हैं वो फिर 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो गए। ये बड़े मजे की बात है जनाब। अच्छा इसके अलावा हम यहाँ पे इनकी बात तो कर रहे हैं जनाब, ये हारिस रऊफ की और शाहीन शाह अफरीदी की, लेकिन कल एक और जो प्लेयर है हमारे, उनके ऊपर भी क्या कहते हैं कुछ फाइन वगैरह हुआ है उन्हें। जी हसन अली जी हसन अली के ऊपर फाइन हुआ है, लेकिन वो एक्शन पर जो है वो उनके हुआ है, वो तो करते रहते हैं, ऐसा होता रहता है। बॉल टेम्परिंग बहरहाल लेकिन किस सेक्शन पे होगा, सुनने वालों को बताएं तो ज्यादा संगीन जो है कौन सा एक्शन था उनका? अब ये एक्शन में करके तो दिखा नहीं सकता यहाँ पर। नहीं वैसे नहीं, वीडियो तो है, ये करके हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम इनको कहेंगे नहीं। पता चले उनका जनरेटर तो बेचारे का वो रुक गया था, खुर्शीद साहब का रुक गया, तो फिर शोज आगे के मुझे अकेले करने पड़ जाएंगे, मेरे लिए मसला ना हो जाए। एक्चुअली जनाब उस वक्त हसीबुल्लाह जो थे वो, उन्होंने मेरे ख्याल से हसन अली ने उनको आउट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी सेलिब्रेशन की कि वो फिर आईसीसी के रूल्स के मुताबिक अगर आप किसी को प्रोवोक करेंगे सो उसके ऊपर फिर आपको जुर्माना आयद हो जाता है, तो उस वजह से जुर्माना आयद किया गया उनके ऊपर। जी सो कल का मैच जनाब फुल ऑफ हैपनिंग्स था। मतलब कल मुझे हैरत ही हो रही थी खुर्शीद साहब कि देखें फास्ट बॉलर्स नो बॉल्स करवाते हैं, समझ में आता है, स्पीड के साथ आ रहे होते हैं, एग्रेशन होती है उनके अंदर, पता नहीं चलता बाज दफा।
उनका रनअप होता है। लेकिन आप देखिए साइम ने 2 नो बॉल्स करवा दी, लबुशेंग ने नो बॉल करवा दी, मतलब 9 बॉल्स जो थी ना, स्पिनर्स भी बेचारे जो थे सिकंदर रजा ने करा दी, सिकंदर रजा ने करवा दी, जो कि बेहतरीन बॉलर है। और इससे पहले लेकिन मैच में तो मुझे समझ में नहीं आया सिकंदर रजा को बॉलिंग क्यों दोबारा क्यों नहीं थी। ठीक है, सही है, उसका एक ओवर में 11 रन पड़ गए उसको। जब एक ओवर के अंदर आपके आरएस प्रीमियर बॉलर को पढ़ सकते हैं ऐसे, तो फिर वो किसी और को भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक मुझे जो लगा ना कि एक तो ये कि उसामा मीर जो है विकेटलेस है, अगरचे उन्होंने 5 की इकोनॉमी से रन दिए सिर्फ 20, लेकिन वो विकेटलेस रहे। कहीं उनको बॉलिंग अच्छी की, लेकिन विकेट उनको कहीं लेनी चाहिए थी, तो शायद उससे प्रेशर बढ़ जाए। दूसरी चीज ये कि किस्मत इतनी मेहरबान होने के बावजूद कि आपका सलमान अली आगा का कैच ड्रॉप हुआ, नेक्स्ट बॉल पे सलमान अली आगा हसीबुल्लाह के हाथों कैच आउट हो गया, ठीक है। जी, उसके बाद जो है मोइन अली का कैच जो है मोहम्मद नईम ने ड्रॉप कर दिया, उसकी वेरी नेक्स्ट बॉल पर वो फिर आउट हो गए। मतलब इससे ज्यादा मतलब क्या मतलब और क्या चाहिए, और फरिश्ते बोलेंगे इससे ज्यादा और क्या करें भाई हम। और बंदे बता तेरी रजा क्या है, उसी तरह का कुछ है ना। जी बिल्कुल। सो अब हम ऐसा करते हैं जी, कॉल शामिल कर लेते हैं। और हमें कॉल्स की है, अच्छा जी, अहमद रजा ने मुल्तान से हमें कॉल की, और जी इसके अलावा हमें कॉल की है आगा अली खान ने हमें जी असगर अली खान ने कॉल की है, और ये कहते हैं जी मुजरिम जो है ना वो हारिस रऊफ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी ये अच्छा जी, इन्होंने सवाल का जवाब भी हमें बताया। और मोहम्मद सुमैर ने हमें कॉल की, ये ओके जी, इन्होंने भी हमें सवाल का जवाब बताया है। और ये जो हम उस दिन डिस्कशन कर रहे थे कि स्पेक्टेटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इस पे उनका ये ख्याल है कि ये लाइक जो क्रिकेट है इसके स्पिरिट स्पेक्टेटर्स के बगैर मुमकिन नहीं है। सो होने चाहिए है, सेफ्टी अपनी जगह है। देखिए सही है बात आपकी, लेकिन देखिए आईपीएल भी है ना बंद दरवाजों में हो रही है। आईपीएल भी जो है बंद दरवाजों में हो रही है। बंद दरवाजों में हुई, उन्होंने फैसला कर लिया बंद दरवाजों में। अच्छा, वैसे कल तक तो ऐसा नहीं हुआ था, अब अगर कोई फैसला आ गया हो तो मुझे नहीं पता, तो, क्योंकि पहले 2 मैच तो आप इतने ज्यादा स्पेक्टेटर थे कि टॉस से पहले स्टेडियम फुल था उनके। देखें वो ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह कि आप जो है ना जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं ना गैस और तेल के मामले के अंदर, इंडिया के अगर आप फुटेजेस देख ले तो वहाँ तो एलपीजी नहीं, इंडिया के पास तो शुरू से गैस नहीं है, मतलब वो तो अल्लाह का शुक्र है हमारे निकलती है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। हम पेट्रोल के महीनों में मिलता है ना, हमारी बिजली पेट्रोल से बनती है, सही है। हमारी अगर पेट्रोल अगर ना मिले बिजली कंपनियों को, तो आप लोड शेडिंग से मारे जाएंगे। सर ये भी अपनी हमारी हुकूमतों के गलती फैसले हैं ना पास वो ये बहस अलग है, ये बहस अलग है, लेकिन आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ना। मतलब आपको जब कोविड हुआ था तो आप मास्क क्यों लगाते थे? आप मास्क इसलिए लगाते थे खुदा ना खास्ता आपको कोविड ना हो जाए। अब मसले की बात ये है खाली पाकिस्तानियों को मास्क लगाना सो हमने पेट्रोल बचाना है, तो सेफ्टी प्रोटोकॉल के और ये कहते हैं जी सेफ्टी प्रोटोकॉल को भी आप मैनेज करें और साथ आप स्पेक्टेटर्स को आने दें। ये भी कहते हैं जी हारिस रऊफ हैं जो मुजरिम हैं जी लाहौर के। इसके अलावा तालिब हुसैन ने कॉल की हमें, कहते हैं जी लाहौर मैच हारा है अपनी पुअर कैचेस और फील्डिंग की वजह से। और जी रजीउल्लाह खान ने कॉल की, ये क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं वैसे खुशी साहब, और जी ये कहते हैं जी मेरी फेवरेट टीम कोयटा है। और जी इन्होंने कुछ आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए हैं रजीउल्लाह के, जिनको हम सारे स्टूडियो में एग्री करते हैं, लेकिन अब वही बात है कि हर चीज़ ऑन एयर नहीं हो सकती है। लेकिन इनका भी ये कहना है कि स्पेक्टेटर्स होने चाहिए हैं, और जी सवाल का जवाब भी दिया इन्होंने जी। ठीक है, अच्छा सो जी अब खुर्शीद साहब, अब जो सामने से हमें इशारे होना शुरू हो गए हैं, वो क्या है ना गाना जानम तुम्हारे ये इशारे हमारे जो है जानू तुम्हारे ये इशारे, नहीं वो कुछ इस तरह का है गाना। सो अब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो सामने बैठे हुए हैं, बस प्रोड्यूसर साहब ये गाना लगा दीजिएगा फिर। ये अगर ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं जी, उनको म्यूजिक का हमसे ज्यादा पता है, आंखें दिखा रहे हैं नहीं सो अच्छा मैं ये बात कर रही थी, अभी मैं लाइव ही आपसे पूछ लेती हूँ कि ये जो टीम्स हैं इनके एंथम्स हैं वो तो हम लगा सकते हैं ना, अगर आप इस चीज की परमिशन ले लें। सो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम में हो जाएगा कि बड़े अच्छे अच्छे गाने आए हैं, पिंडी है और ये पीएसएल का अपना ट्रैक है और जल्मी है। सो काइंडली अगर आप इनके अगर वो गाने वो निकालें और लगाएं तो बड़ा मजा आएगा। और अभी जी ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद आते हैं वापस। आप लोग रहे हमारे साथ साथ, जाइएगा कहीं नहीं। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग में हमारे साथ मौजूद हैं एनुस जहरा, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की।
जितने मैचेस हुए हैं उनके बाद लास्ट जो कल लाहौर कलंदर कराची के दरमियान मैच खेला गया है, और हम अभी वक्फे के दौरान जो है वो काजिम साहब की जो है वो एक कॉल आई है, और वो बहुत ज़्यादा नाला हैं लाहौर कलंदर से, और वो क्या, हमने उनसे पूछा कि आप किससे नाराज़ हैं? उन्होंने कहा मैं सबसे नाराज़ हूँ, मैं लाहौर कलंदर का 2016 से फ़ैन हूँ और सबसे नाराज़ हूँ। जनाब आतिफ राना साहब, जनाब समीर राना साहब, वो आपसे भी नाराज़ हो गए हैं। ज़रा ध्यान रखें इस चीज़ का, आपसे नाराज़ हो गए तो आप क्या करेंगे फिर? पब्लिक आपसे नाराज़ नहीं होनी चाहिए। पब्लिक को मना के रखना है आपने ना, पब्लिक को काबू में रखना है भाई। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें। अच्छा, बीइंग अ क्रिकेट फैन, वाकई आपको मतलब इस तरह की जो चीज़ हुई है, मैं समझती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, नॉट ओनली अ पीएसएल फैन, लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, इट्स काइंड ऑफ एम्बैरसमेंट फॉर यू कि आपकी अपनी लीग के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। हम इस चीज़ को बिल्कुल एडमिट करते हैं कि पास्ट में ऐसा होता रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन जब आप अपनी मतलब आपकी आंखों के सामने हो इस तरह से कि अच्छा ये इस तरह से हो रहा है, तो यू नो देयर इज अ फीलिंग कि ये नहीं होना चाहिए था, या आप इतना उसकी कुछ ना कुछ तो होता है भाई। खैर, अब क्या देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग कभी भी जो है किसी कंट्रोवर्सी से जो है वो बच नहीं पाई, कभी ना कभी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी आई जाती है, और जब होती हैं अभी इंडिया तो में हाथी कंट्रोवर्सी है हाँ, ये अभी जो है कंट्रोवर्सी, खैर ये आज शाम तक जो है इसका आ जाएगा कोई ना कोई पीसीबी की जानिब से। भूल जाएंगे हम, आपको हाँ। पता है हमारी याददाश्त इसी तरह की होती है, एकदम नहीं से भूलते मोबाइल नहीं है, बजती है, हम भूल जैसे जाते लोग हैं। भूलने नहीं देते, जो हम लोग बार बार माइक पे और टीवी पे आके लोग बोलते हैं वो भूलने नहीं देते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम सब कुछ उसको याद दिलाते रहते हैं कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी पिछले दिनों जब एक उन्होंने रेटिंग जारी की थी तो उसके अंदर बड़ा फेयर प्ले का जो है पाकिस्तान सुपर लीग को वो दिया था, और अब ये देखा ना तो आपने, ये आ गया ये और दिल नजर लग गई लगता है जालिमों दिल की। तोड़ के ना जा, दिल टूट गया है और चलते चले जा रहे हैं जी। आप हमें बताएं सबसे ज्यादा जो पीएसएल के फाइनल हैं वो कौन सी टीमें खेली हैं, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 11111 पर 021 का आप कोड डायल इन करें। इसके अलावा नंबर है हमारा, आप हमें व्हाट्सअप करना चाहें तो 033981071007 इज द नंबर। ये जनाब अभी हम आपको व्हाट्सएप के मैसेज पे शामिल करते हैं, आप लोग कहेंगे कि ये क्या 107 बताते जा रहे हैं और हमारे मैसेजेस तो शामिल नहीं कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, हम आपके जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर शामिल करेंगे। और जी बिल्कुल, वो मोबाइल आप देख रहे हैं वो रखा हुआ है, उस पर भी हम प्रोड्यूसर साहब से कोड खुलवाएंगे और फिर हम जो है मैसेज प्रोग्राम। अच्छा, एंड मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, ज़ाहिर बात है हम हारिस रऊफ को जो है ये बात तो कर रहे हैं कि हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा रन दे दिए और वो कर दिया। हारिस रऊफ लाहौर कलंदर का तवील अरसे से हिस्सा रहे हैं और उन्होंने टीम में बरकरार रखा है उनको। बड़ी बात है, फ़खर जमान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ, मोहम्मद नईम हो, वो जो उनकी कोर थी, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी कोर को बरकरार रखा है। अगर हम हारिस रऊफ को बिठाएं तो उसकी जगह किसको खिलाना चाहिए, ये सवाल है मेरा आपसे। क्या क्या ऑप्शंस हैं, बताएं, ऑप्शंस बताएं। ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस मैं यही देख रहा था कि ऑप्शन हमारे पास हैं क्या। ऑप्शन हमारे पास ऑलराउंडर की सूरत में डैनियल सैम्स हैं, वो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, राइट हैंड बैट्समैन भी हैं। उनका ताल्लुक जनाब जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। उनकी जो T20 इंटरनेशनल 10 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं, 7 विकेटें नहीं है अगरचे उन्होंने, लेकिन T20 रिकॉर्ड में उनकी 262 विकेटें हैं। 216 मैचेस खेले हैं उन्होंने T20 के। और एक नाम जो मुझे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है वो नाम है शाहाब खान का। शाहाब खान ने अभी हालिया नेशनल T20 में एबटाबाद की नुमाइंदगी की थी, अगर आपको याद हो, और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं वो। तो मेरे ख्याल में अब लाहौर कलंदर को हारिस रऊफ को थोड़ा रेस्ट कराकर जो है उनको मौका देना चाहिए। बाकी मैं आपकी तरफ करता हूँ कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में। अच्छा, लाहौर कलंदर ने सलमान मिर्जा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो चला गया इनके पास से लास्ट ईयर, आपको याद होगा। और लाहौर कलंदर की बात ये है कि बड़े बड़े नामों पे बहुत जाते हैं। सलमान मिर्जा इससे पहले भी खेला था वो पीएसएल, लेकिन तब लाइक 1 या 2 मैचेस खेला था, वो कोई इतना सामने नहीं आ सका था उससे। फिर ये जिम्बाब्वे चले गए थे सलमान मिर्जा और वहां से भी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं जिम्बाब्वे से, फिर उसके बाद ये वापस आए। सो लाहौर कलंदर की ये बात है कि ना लाइक जो इनके बड़े बड़े नाम है उनको बड़ी ये वैल्यू करते हैं। मुझे नहीं लगता उनको बाहर बिठाने वाले हैं। अब आप देखिए मोमिन कमर जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अभी प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है मुल्तान की जानिब से, वो लास्ट ईयर लाहौर के कैंप में था, लेकिन उसको चांस नहीं दिया गया था। सो ये बेसिकली वो रूल होता है ना, तो उन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर फिर वो जिस तरह खिलाना होता है, नईम को उन्होंने जो है
वो नहीं, include 2 कर खिलाड़ी लिया। आप खिला सकते हैं ना एक मैच के अंदर। एक एमर्जिंग एक खिला सकते हैं आप, और बाकी जो है वो 4 आप वो खिला सकते हैं, बाकी आपके 4 गैर मुल्की खिला सकते हैं, और बाकी जो है वो होते हैं। लेकिन तो देखिए एमर्जिंग जो कैटेगरी के अंदर जो था वो नईम को, आपको अगर याद हो तो कोयटा ने इसके ऊपर एतराज भी वो उठाया तो था। बाद में उठाया था हाँ, जब उठाया था, पीएसएल लेकिन खत्म हो गई वो थी। उसके बाद जो है, लेकिन ये हुआ था कि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम, उन्होंने कहा था आपको पहले से खेल रहा है, उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहीं खेला नहीं है, क्योंकि एमर्जिंग कैटेगरी के लिए ये शर्त होना जरूरी होती है कि उसने कहीं भी हाँ, जगह पर खेला ना ही नहीं खेला है, ना हाँ हो। हाँ ऐसा ही तो है। लेकिन वो कह रहे थे कि ये तो पहले से मौजूद था, और इसलिए उन्होंने कहा जब हमने इनको इमर्जिंग कैटेगरी में उठाया तो उस वक्त उस ये वक्त ये नहीं खेल नहीं रहे खेल थे, रहे थे। इस वजह से हमने इमर्जिंग कैटेगरी अच्छा, में ये किया। तो पीएसएल की भी मिस्टेक है ना भाई। अब वो मतलब मैनेजमेंट अगर कोई वो कर भी रहा है तो ये तो पीएसएल के जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, नॉट द ऑनर्स, जो मैनेजमेंट है, उनको देखने की चीजें, ये रूल्स रेगुलेशन कौन तोड़ रहा है, कोई नहीं उनको तोड़ रहा है। सो बहरहाल अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है फखर जमान का जो है वो दिल पे धचका काफी बड़ा लग गया है लाहौर। हाँ, अगर उन पर पाबंदी लगी मैच की तो अगले मैचेस जो होंगे लाहौर कलंदर के लिए जो है वो उनको ओपनर्स के स्लॉट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेगा किसी को, और उसके लिए तैयब ताहिर भी आ सकते हैं टीम में, आसिफ अली वापस आ सकते हैं, बिल्कुल आसिफ अली। और जो है रोबिन हैनमन जो विकेट कीपर बैट्समैन है उनको भी खिला सकते हैं। मोहम्मद फारूक इनके ओपनिंग बैटर के तौर पर इन्होंने शामिल किया है, उनकी जगह उनको जगह मिल सकती है, लेकिन मोहम्मद नईम के साथ वो किसी ऐसे खिलाड़ी को लेके आएंगे जो तजर्बा रखते हो। मोहम्मद नईम जाहिर बात है यंग टैलेंटेड लड़का है, एक सीजन खेल चुका है वो। अच्छा, एक बात है कि ये सिकंदर रजा को काफी नीचे खिलाते हैं। कल भी आप वो देखें, मुझे ऐसे ये लग रहा था थोड़ा ऊपर उसको भेज सकते थे जब शुरू में विकेटें गिर गई। बेसिकली ये हमेशा 5-6 ओवर के लिए उसको रखते हैं सिकंदर रजा को। वो या तो सिचुएशन ऐसी हो कि जहां पर जरूरत हो ना। अब कल तो जिस तरह विकेट की गिरी है आखिरी 20 रन के ऊपर, तो वो उसमें तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते कि 15-16 ओवर्स के अंदर जो है वो सिकंदर रजा भी चले गए, और जो है वो उसके बाद शाहीन अच्छा, ये आपको याद होगा कल मैंने कहा भी था कि ये लाहौर जो कराची की बॉलिंग है ये बड़ी अच्छी है। आप देखें आखिर के डेथ ओवर के अंदर सिर्फ 11 रन दिया उन्होंने, सिर्फ 11 रन डेथ ओवर्स के अंदर। नहीं, इनकी मैंने आपको कहा ना, उनकी बैटिंग जो है ना, लाहौर कलंदर की जो बैटिंग है वो खराब है, वो थोड़ी सी ना शेकी है। वो मतलब अगर कराची ने बॉलिंग नहीं अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की, ऑब्वियसली बॉलिंग अच्छी की जब भी तो हुआ है, लेकिन अगर अच्छा कराची किंग्स से पहले मैच जो खेला है उसमें उन्होंने कितने रन खाए वो जो देखे ना आप, वहां भी तो रन खाए उनके बॉलर्स ने, नहीं सबने बॉलर्स खाए। मसला ये है कि पिच ऐसी थी जहां पर बैट्समैनों के लिए हिट करना मतलब आसान नहीं था। हाँ। डबल पेस विकेट जब होती है ना, जब आपको अंदाजा नहीं होता कि बॉल तेज आ रहा है या स्लो आ रहा है। मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं इससे अग्री करती हूँ, लेकिन फिर भी ये मानना करना पड़ेगा पड़ेगा कि ये जो कल बॉलिंग है वो कराची ने लाहौर के मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी और उबैद शाह को निकाल के, मतलब कराची ने बॉलिंग अच्छी की है, काफी अच्छी की है। कराची आमतौर पे इस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस कराची की जानिब से नहीं आती है। उनका जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो एडम जंपा है। अफरीदी, एडम जंपा, नहीं, अब्बास अफरीदी तो महंगा बॉलर साबित हुआ है। अब्बास अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की, मीर हमजा मीर हमजा ने की, और मीर हमजा ने कैच भी बहुत अच्छा किया। वो जो था वो वाला जो नईम का कैच जो था, कॉटन बोल्ट जो था वो गिर गया था। हमने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान सुपर लीग की 10 एडिशन में ऐसी 2 कौन सी टीमें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। वो 2 टीमें हैं, और वो 2 टीमें हैं जनाब कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर। कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर ने कब कब खेला है वो हम आपको बता देते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने 2016, 2017, 2019 और इसी में वो चैंपियन भी बनी, और फिर उसके बाद जो है वो 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। लाहौर कलंदर ने 2020 सोहेल अख्तर की क़यादत में, 2022, 2023 2 बार चैंपियन बना, और लास्ट ईयर 2025 की दिफाई चैंपियन है, जिसमें उन्होंने जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर को शिकस्त दी थी। वो फाइनल में पहुंचे। ये 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 4-4 मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था। हम एहनुस ज़हरा को शुक्रिया अदा करेंगे कि वो बड़ी मुश्किल से सफर तय करते हुए यहाँ पहुंची, और टूटे हुए रस्तों से यहाँ पहुंच गई, और हम भी पहुंच गए। अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, मुझे भी इजाजत दें, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से जब भी बात होती है, मुलाकात होती है। इंशाल्लाह से हम आप लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।